बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने मेरा कीमती वक्त निकाला। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और एक बार फिर इमरान खान साहब की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया गया है। वो कहते हैं ना कि पिंडी वाले हों और वो पिंडी वालों के साथ वफादारी ना करें, ये मुमकिन नहीं हो सकता। पिंडी वाले पिंडी वालों के साथ ही वफादारी करेंगे, ना कि जमान पार्क वालों के साथ उनका कोई किसी किस्म का सरोकार नहीं है। ठीक है, मिलते जुलते हैं, आते हैं, लाहौर भी आते हैं, मुलाकातें भी करते हैं, हक में बयानात भी देते हैं, लेकिन जब बात पिंडी वालों की आन बान शान की आ जाएगी तो फिर पिंडी वाले उनके साथ ही खड़े होंगे। इमरान खान साहब को इतना बड़ा धचका लगा है कि इतना बड़ा धचका फवाद चौधरी के छोड़ जाने पर नहीं हुआ, फयाजुल हसन चौहान के छोड़ जाने पर नहीं हुआ, और फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा के छोड़ जाने पर नहीं हुआ, इब्रार उल हक साहब के छोड़ जाने पर नहीं हुआ, बाकी मैनेज एमपीएस के छोड़ जाने पर इमरान खान साहब को इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख आज पिंडी से इमरान खान साहब को मिल चुका है। खान साहब का बस नहीं चल रहा कि अभी तक वो पिंडी पहुंच चुके होते, मिन्नतें तरले कर चुके होते, लेकिन खान साहब भी, उनकी भी कोई जुबान कोई चीज है और वो भी अंदर खाने यही कह रहे हैं कि अगर कुछ छोड़ के जाता है तो बेशक जाए, लेकिन तन तनहा इमरान खान साहब जब बंद कमरे में रात को जाते हैं तो बुशरा बीबी का पल्लू पकड़ के जोर जोर से रोते हैं। और जमान पार्क के लोगों का ये इंकशाफ भी है कि खान साहब इस वक्त उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बड़े सख्त परेशान है, डिप्रेशन के अंदर हैं। और कादर पटेल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिस तरह कोकीन और शराब, अब अगर वो दोबारा टेस्ट किए जाएं तो जो मिकदार, जो रेशो पहले थी इससे अब 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। यानी कि इमरान खान साहब इतने ज्यादा स्ट्रेस के अंदर आ चुके हैं, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए मुसलसल इन तमाम तर इक़दामात के अंदर, इन कामों के अंदर जो है ये धंस चुके हैं और खान साहब मजीद पीने की कोशिश कर रहे हैं। ये पोजीशन हो चुकी है। असल मुआजरा क्या है, किस तरह इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और स्पेशली ये धचका शेख रशीद की तरफ से लगा है। वो शेख रशीद जो कहता है कि वो असली नस्ली और अपने बाप का नहीं है, जो इमरान खान साहब को मुश्किल वक्त में छोड़ दे, और मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा और आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। शेख साहब ने अचानक इतना बड़ा बयान दे दिया, इतना बड़ा सियासी धमाका कर दिया है, इतना शिद्दत के साथ इमरान खान साहब को छुरा घोंप दिया है कि उन्होंने बाजी पलट के रख दी है और खान साहब को पता ही नहीं चला। अभी तक वो सोच रहे हैं कि शेख रशीद साथ किसके। इस मामले की तरफ जाने से पहले, डिटेल शेयर करने से पहले, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर दीजिएगा, ताकि तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर होती रहें, हमारा और आपका साथ इसी तरह बरकरार रह सके। नाज़रीन, 9 मई का जो वाकया था, ये वाकया पाकिस्तान की तारीख के अंदर सियातरीन वाकया था। इसके ऊपर हमारी जो फौज पाकिस्तान है, अजीम फौज पाकिस्तान है, जो सिपा सालार हैं और स्पेशली जो कोर कमांडर लाहौर है, इन्होंने इन तमाम तर जो मुलविस थे 9 मई के वाक़े के अंदर, जो सरगुनाह कारिंदे कारकुनान तहरीक इंसाफ की जो मुलविस थे, इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करके कईयों को तो फौजी अदालतों के अंदर उनके ऊपर केसेस चलना शुरू हो चुके हैं, फौजी अदालतें बन चुकी हैं, काम हो रहा है और बहुत जल्द ये तमाम तर चेहरे असल अपने जो है वो कटहरे तक पहुंच जाएंगे और असल ये तमाम तर सजाओं को अबूर करते हुए पाया तकमील तक भी यकीनन ये पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारे फौज के अंदर ये जो कानून है ये बड़ा ज़बरदस्त है कि जो फैसला ये कानून के मुताबिक करती है, मेरिट के ऊपर करती है, और इनके कानून बड़े सख्त हैं। इसी वजह से हमारा दुश्मन बड़ा खौफ खाता है इनसे। फौज अपना काम कर रही है, बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है, और जो जो लोग इस घिनौने काम के अंदर मुलविस थे उन्हें एहसास होता गया और वो इमरान खान साहब की सफ़ों से खामोशी के साथ बयानात देकर, फौज पाकिस्तान से हाथ जोड़कर माजरत करके, उन्हें अपनी जब गलती का एहसास हुआ तो इमरान खान साहब की और स्पेशली शरपसंद जमात से इस्तीफे देकर खुद ब खुद किनारा कशी इख्तियार कर गए और मजीद आइंदा सियासत में आने की तौबा कर ली। बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हैं और इस सारी सूरत हाल के बाद शेख रशीद अहमद साहब के हौसले बड़े बुलंद थे। शेख साहब ने यह समझा कि इमरान खान साहब को मुश्किल वक्त के अंदर लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्यों ना मैं हमदर्दियां हासिल करूं इमरान खान की। हो सकता है अगर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार के अंदर आए तो मुझे अच्छी खासी कोई वजारत मिल जाए, या इमरान खान साहब का वोट बैंक बड़ा अच्छा है तो लोग मुझसे मजीद मोहब्बत करेंगे। तो इमरान खान साहब को खुश करने के चक्कर के अंदर शेख रशीद साहब को अंदाजा नहीं था कि वो कुछ गलत भी कर रहे हैं। 9 मई के वाक़े की इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर हमायत कर रहे हैं,
जबकि शेख साहब कहते तो हैं मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन फिर कहते हैं मैं इमरान खान साहब के साथ हूं। तो इसका मतलब यह है कि शेख रशीद साहब इमरान खान साहब की बयानी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, इस सारे मामले के बाद शेख रशीद साहब के घर पर छापे भी मारे गए, लाल हवेली को भी सर्च किया गया। खान साहब, शेख साहब जहां जहां मौजूद थे वहां वहां लोग गए और शेख साहब को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की गई। शेख साहब को पता चला भाई मामलात तो बड़े टफ हैं। शेख साहब जो बड़े बुलंद हौसले में थे, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था नाज़रीन कि ये लोग बोल नहीं रहे, ये इमरान खान साहब के लिए बोल नहीं रहे, बल्कि ये अपना रेट बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो रेट बढ़ाने के बाद छोड़ के जा चुके हैं, कुछ लोग बातों बातों के अंदर रेट बढ़ा रहे हैं, ज्यादा चीख रहे हैं, रेट बढ़ने की कोशिश, कुछ लोग रेट बढ़ा चुके हैं, जैसे ही वो डील मुकम्मल होती है तो ऑटोमेटिकली छोड़ जाएंगे। शेख रशीद, मुराद सईद, अली बिन गंडापुर, असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी, इन तमाम तर लोग ये इन सफ़ों के अंदर मौजूद थे। पहली बात ये थी शेख साहब वैसे ही छोड़ रहे थे इमरान खान साहब को। दूसरी वजह ये थी कि शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के दरमियान कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इन दोनों के दरमियान सख्त इख्तलाफात थे और दोनों एक दूसरे को सख्त नापसंद करते थे। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाऊंगा पार्टी का, अगर मैं गिरफ्तार होता हूं, कहीं चला जाता हूं या बैरून मुल्क चला जाता हूं। अब वो तो नहीं कहेंगे बैरून मुल्क जाएंगे, हमें पता है ना बैरून मुल्क जाने वाले हैं या फिर जेल जाने वाले हैं। तो इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को अगला तहरीक इंसाफ का पार्टी चेयरमैन भी तकरीबन नॉमिनेट कर दिए और शेख रशीद साहब कभी भी शाह महमूद कुरैशी को पार्टी चेयरमैन मंजूर नहीं करेंगे। वो इस वजह से भी अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर पॉलिसियों से हटना शुरू हो चुके हैं, इमरान खान साहब का साथ आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ना शुरू हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब ने जब ये इकदाम किए तो शेख साहब का हक बनता है फिर वो पिंडी वालों का साथ दें। आज शेख रशीद साहब ने, जिन्होंने कभी अवामी मुस्लिम लीग का नाम नहीं लिया अपनी जमात का, कभी उसका टिक्कर, कभी लोगो, कभी पेशानी, कभी उसको मोनोग्राम, कभी टाइटल इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा तहरीक इंसाफ का इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान साहब का फोटो इस्तेमाल करते हैं। आज तमाम तक चीजें हटा के शेख रशीद साहब ने अवामी मुस्लिम लीग का लोगो अपने पोस्टर पर चिस्पा कर दिया। पहला तो ये पैगाम आज अदारों को भी दे दिया और इमरान खान साहब को भी कि भाई मेरा तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी अपनी अवामी मुस्लिम लीग जमात है, मैं इसके ऊपर मुंतखब हुआ हूं, मेरा यही वोट बैंक है, मेरी यही सियासत है और मेरा यही असासा है, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूं। अदारों को भी बता दिया और इमरान खान साहब को भी बता दिया। दूसरा, आज शेख साहब ने जो बयान दिया ये दिया कि मैं 9 मई के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। इमरान खान साहब को भी कह दिया भाई मेरा 9 मई के वाक़े के साथ खान साहब कोई ताल्लुक नहीं है, ना आपके इस मिशन के अंदर मैं आपके साथ हूं। और अदारों को भी कह दिया कि मेरा इस 9 मई के साथ वाक़े के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मैं आपके साथ हूं। इमरान खान साहब को तो कह दिया भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और इस मिशन के अंदर आपके साथ नहीं हूं। अदारों को कह दिया भाई मैं आपके साथ हूं और मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूं, आपके शाना बशाना खड़ो। शेख साहब ने यह भी कह दिया कि मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ हूं, जबकि इमरान खान साहब अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है। यानी कि दरार अब शुरू हो चुकी है, किराया शुरू हो चुकी है, छुरा घोंप दिया गया है। जो खान साहब ने आग लगाई थी ना, ये खान साहब को खुद जला के राख कर दी। और सबसे बढ़कर शेख साहब ने आज पूरी की पूरी टांगे निकाल दी इस मामले से। शेख साहब ने कह दिया 9 मई को जो ये वाकया पेश आया मैं उस वक्त पाकिस्तान ही नहीं था। तो फड़ो इमरान खान को, मुझे क्यों पकड़ते हैं, मेरे खिलाफ क्यों है, मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, मैं पाकिस्तान ही नहीं था। ये मामला सिर्फ इमरान खान साहब का था। शेख साहब जब भी फंसते हैं अपनी टांग निकाल लेते हैं, कहते हैं मैं तो है ही नहीं था, मैं तो, मेरा कसूर ही नहीं है, मैं इस मामले के अंदर नहीं था। तो शेख रशीद साहब ने वक्त के हिसाब से और सियासतदान होने के सीधे से फैसला कर लिए कि वो अब किसी भी वक्त इमरान खान साहब को छोड़ के जाएंगे। वो कह देंगे कि वो असली और नस्ली और अपने बाप का नहीं है जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाली अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होता। ठीक है नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने फैसला कर लिए, शेख रशीद साहब आप छोड़ने जा रहे हैं और उन्होंने पिंडी के हक के अंदर वोट डाल दी है। पिंडी के साथ खड़े होंगे, पिंडी वालों के साथ खड़े होंगे और पिंडी वाल के साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुंची है आपके साथ शेयर किया, आप करा देते हैं, जरूर दीजिएगा। छोड़ने का सिलसिला जारी है और मजीद सिलसिला जारी रहेगा। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, अपने दुआ में याद रखिएगा। इजाजत, अल्लाह हाफिज।